संसार के सभी व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहते हैं, नरक में कोई नहीं जाना चाहता। सभी व्यक्ति यह चाहते हैं कि मैं मृत्यु के बाद स्वर्ग जाऊं। सभी व्यक्तियों के सामने स्वर्गवासी लिखा होता है, किसी व्यक्ति के सामने ये नहीं लिखा होता कि नरकवासी है। क्यों सभी लोग स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह बात कोई नहीं समझना चाहता। यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुने और ध्यान से सुने तथा इसमें कहानी में बताई गई बातों पर अमल करें तो आप निश्चित रूप से मरने के बाद स्वर्ग जा सकते हैं। प्राचीन काल समय में एक बूढ़ी माँ रहती थी। इस बूढ़ी माँ के एक पुत्र था। बूढ़ी माँ अपने पुत्र की धूमधाम से शादी करती है। अपने पुत्र की शादी के बाद सोचती है कि अब मुझे सुकून मिलेगा, मेरे पुत्र की शादी हो चुकी है। यह सोचकर बूढ़ी माँ निश्चित हो जाती है। कुछ समय बाद उस बूढ़ी माँ के पुत्र के भी पुत्र हो जाता है। बूढ़ी माँ अपने नाती का नाम लक्ष्मी नारायण रखती है। कुछ दिनों बाद उस बूढ़ी माँ का पुत्र और बहू खत्म हो जाते हैं। अब बूढ़ी माँ पर भारी संकट आ जाता है। बूढ़ी माँ अपने सीने पर पत्थर रखकर अपने पोते पर विश्वास करती है। वह सोचती है चलो बहू बेटा नहीं रहे तो मेरा पोता तो है, मेरा पोता ही मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसके सहारे ही मैं जिंदगी काट लूँगी। यह सोचकर वह बूढ़ी माँ अपने पोते का लालन पालन करने लगती है। बूढ़ी माँ अपने पोतों को रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती है। बूढ़ी माँ का पोता एक दिन कहता है कि दादी आपने स्वर्गलोक के बारे में बताया, क्या हम स्वर्गलोक को देख सकते हैं? तुमने बताया कि स्वर्गलोक बहुत सुंदर है, मैं स्वर्गलोक देखना चाहता हूँ। बूढ़ी माँ उसी बातों में बहलाती है और कहती है कि धरती पर ही कितने सुंदर सुंदर स्थान हैं, कितने सुंदर सुंदर पक्षी हैं, कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, यही स्वर्ग है। लेकिन वह पोता कहता है कि आपने जो कहानी में वर्णन किया है ये उसके आगे तिनके के बराबर हैं, आप झूठ बोल रही हैं। अंततः परेशान होकर बूढ़ी माँ अपने पोते से कहती है कि पुत्र हम स्वर्गलोक नहीं जा सकते, स्वर्गलोक में वह जाते हैं जो पुण्य आत्माएं होती हैं, हर इंसान स्वर्गलोक नहीं जा सकता। तब वह पोता कहता है कि मुझे स्वर्गलोक देखना है और अपनी खुली आंखों से देखना है। वह जिद करता है। जब वह सो जाता है तब उसके स्वप्न में एक चमकीला और विशालकाय व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम स्वर्गलोक देखना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें बहुत सारा मूल्य चुकाना पड़ेगा, यदि तुम मूल्य दे दो तब तुम स्वर्गलोक देख सकते हो। तब वह पोता स्वप्न में ही उस व्यक्ति से कहता है कि मेरे पास मूल्य नहीं है, मैं किस प्रकार मूल्य चुका सकता हूँ। तब वह व्यक्ति उस पोते से कहता है कि जब तुम बाज़ार में जाते हो तो कुछ खरीदते हो तब तुम्हें पैसे का मूल्य चुकाना पड़ता है, इसी तरह तुम्हें स्वर्गलोक देखने के लिए मूल्य चुकाना पड़ेगा, तभी तुम स्वर्गलोक में जा सकते हो। तब वह पोता कहता है कि मैं अपनी दादी से पैसे लेकर मूल्य चुका दूंगा, तब तुम मुझे स्वर्ग दिखा सकते हो। तब वह व्यक्ति कहता है कि तुम जो यहाँ पैसा चलाते हो वह पैसा स्वर्ग में नहीं चलता, वहाँ सिर्फ पुण्य का पैसा चलता है, कर्मों का पैसा चलता है, दुआओं का पैसा चलता है, भलाई का पैसा चलता है। तब वह व्यक्ति उस पोते को एक डिब्बी देता है और कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी तुम कोई पुण्य का कार्य करोगे, अच्छा कार्य करोगे, कोई धर्म का कार्य करोगे तो इस डिब्बी के अंदर एक सिक्का आ जाएगा, और जब भी तुम कोई गलत कार्य करोगे तो इस डिब्बी में से एक भी पैसा नहीं आएगा और इस डिब्बी में से एक सिक्का कम हो जाएगा। फिर इतना कहकर वह व्यक्ति गायब हो जाता है। जब वह पोता सोकर उठता है तब वह उस डिबिया को अपने सिरहाने पाता है और बहुत प्रसन्न होता है तथा सोचता है कि मैं इस डिबिया को जल्दी ही पैसे से भर दूंगा और स्वर्गलोक को अपनी आंखों से देखूंगा। उसी दिन उसकी दादी उसे पोते को एक सोने का सिक्का देती है। वह पोता बाजार जाता है तो वहाँ एक भिखारी भीख मांग रहा होता है। तब वह लड़का सोचता है कि यदि मैं यह सिक्का इसको दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यही सोचकर वह जाने लगता है। तभी उसके गुरुजी उसे दिखाई देते हैं, जो दूसरों की मदद करने वाले बच्चों से बड़ा प्रेम करते हैं। उन्हें देखकर वह लड़का सोने का सिक्का भिखारी को दे देता है। जब वह लड़का घर आकर डिबिया देखता है तो उस डिबिया में एक भी पैसा नहीं होता। वह लड़का सोचता है कि मेरा सोने का एक सिक्का भी चला गया और इस डिबिया में तो कुछ भी नहीं आया। अब फिर यही सोचकर वह सो जाता है। स्वप्न में फिर वही व्यक्ति आता है और कहता है कि तुमने दान तो किया परंतु तुमने स्वेच्छा से नहीं किया, तुमने अपने गुरु के डर से दान किया, इसलिए तुम्हारी डिब्बी खाली है। यदि तुम अपनी श्रद्धा और अपने मन से दान करते तो तुम्हारी डिब्बी में पैसा आ जाता। यह कहकर वह व्यक्ति गायब हो जाता है। फिर वह पोता अच्छे अच्छे कार्य करने लगता है, दान पुण्य करने लगता है और उसकी डिबिया पैसों से भरने लगती है। एक दिन जब वह लड़का खेल रहा था तभी एक लड़की भी उसके साथ खेलने लगती है। वह खेल में बेईमानी करने लगती है तो वह लड़का उस लड़की को गुस्से में मारकर भगा देता है। जब वह घर वापस आता है तो देखता है कि उस डिबिया में से कुछ पैसे कम हो गए हैं।
उसे बहुत दुख होता है। अब वह लड़का इस बात को अच्छी तरह समझ गया था, यदि मैं कोई गलत कार्य करूँगा तो मेरी डिबिया से सिक्के गायब हो जाएंगे और अच्छे कार्य करूँगा तो इस डिबिया में सिक्के भर जाएंगे। अब वह लड़का अच्छे कार्य करने लगता है और उसे गलत कार्य करने वाले लोग भी पसंद नहीं आते हैं। हम जैसा कार्य करते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव हो जाता है। जब हम गलत कार्य करते हैं तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है और हमें अच्छी बातें करने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें गलत बातें रास नहीं आती। वह लड़का हमेशा भलाई और परमार्थ के कार्य करता था और उसकी डिबिया पूरे सिक्कों से भर जाती है। उसे देखकर वह मन ही मन खूब प्रसन्न हो जाता है। वह सोचता है कि अब मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ। तब वह उस डिबिया को लेकर बगीचे में जाता है। उस बगीचे में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो रो रहा था। जब वह लड़का उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर पूछता है कि बाबा तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जैसी डिबिया तुम्हारे पास है वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी, लेकिन उसको किनारे रखकर मैं नहाने चला गया और लौट कर आया तो मेरी सोने की वह डिबिया कोई चुरा ले गया। अब मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगा। तब वह लड़का बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि बाबा आपकी डिबिया खो गई तो कोई बात नहीं, आप मेरी डिबिया ले सकते हो, इस डिबिया को लेकर आप स्वर्ग जा सकते हो। तब वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि इस डिबिया को भरने के लिए तुमने अपने आप को बदला होगा, बहुत परिश्रम किया होगा, मैं यदि इस डिबिया को लेकर जाऊंगा तो तुम्हारी बद्दुआ मुझे लगेगी। तब वह लड़का कहता है कि बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, मैं और डिबिया भर लूँगा, आप बूढ़े हो चुके हैं और अब आप नई डिबिया नहीं भर सकते। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के के सिर पर हाथ फेरता है तो वह लड़का सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। उस लड़के के साथ वह बूढ़ा व्यक्ति भी होता है, दोनों स्वर्गलोक का भ्रमण करते हैं। फिर वह बूढ़ा व्यक्ति वही सपनी वाला चमकीला विशालकाय व्यक्ति बन जाता है। तब वह लड़का पूछता है कि आप कौन हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि बेटा लक्ष्मी नारायण, मैं भी लक्ष्मी नारायण हूँ। फिर वह श्री हरि विष्णु उस लड़के से कहते हैं कि तुम आराम से अब स्वर्गलोक में रह सकते हो, क्योंकि तुमने बहुत सारे पुण्य के काम किए हैं और भलाई के काम किए हैं। तुम्हारी तरह ही अगर संसार के सभी मनुष्य भलाई के और पुण्य के कार्य करें तो उन्हें अवश्य ही निश्चित ही स्वर्गलोक मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।